हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़, बुक में देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ये एपी दिया हुआ है और सम ऑफ एन टर्म्स इज 636, ये दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एपी क्या है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 636, राइट। तो इसमें देखिए ए दिया हुआ है 9, हम डी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डी हो जाएगा 17 माइनस 9 8, और सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 636। टर्म्स के फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा इसके कितने टर्म्स हैं, इस एपी के कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो हमको एन निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एस एन एनथ टर्म क्या दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू एन। एन हमको फाइंड आउट करना है। 2 इंटू ए इज़ 9 प्लस एन माइनस 1 और डी 8 है, ये हो गया। सो 636 एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 9 18 प्लस 8 से एन को मल्टीप्लाई करेंगे 8n, और माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो इस तरह से ये हो जाता है 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 18 में से 8 माइनस करते हैं 10 प्लस 8n, ये हो जाता है। अब 8 ये 10 है और ये 8 है, इन दोनों का कॉमन ले सकते हैं 2। तो 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ये दोनों का कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर क्या बचेगा 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8 4n। 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। अब हम n से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 इज इक्वल टू n से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n प्लस n का 4n में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये तो इस तरफ है, इसको हम इस तरफ लाते तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 636 यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो हमको 4 और ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 1544 आया मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए इसके फैक्टर कीजिए, 244 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और 53 1 जा 53। तो देखिए एक नंबर 53 आया और दूसरा क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, मतलब 48 इंटू 53। अगर 53 से 48 माइनस करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा n, क्योंकि 4 और 53 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो n कॉमन होगा। यहाँ पर बचेगा n 4n प्लस 53, और इसमें कॉमन होगा तो 12, तो 12 4 जा 48, 4n माइनस माइनस प्लस
12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हो जाता है 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए दो नंबर फाइंड हो जाएंगे, 4n प्लस 53 इज़ इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 4n इज़ इक्वल टू माइनस 53, तो ये माइनस का नंबर आएगा, और यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 12, ये प्लस का नंबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव ये वाले नहीं हो सकते, तो ये वाला वैलिड होगा। n इज़ 12, तो हमको यही फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, ये ए दिया हुआ है। द लास्ट टर्म इज़ 45, एल दिया हुआ है। एंड द सम इज़ 400, मतलब एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n बताना है और कॉमन डिफरेंस d बताना है। तो बुक में देखकर स्टेटमेंट लिखिए। पहले क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब a दिया हुआ है, ठीक है, a दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म l दिया हुआ है 45 और एंड द सम इज़ 400, सम मतलब एस एन दिया हुआ है 400, ठीक है। तो इसका हमको n बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हमको n बताना है और कॉमन डिफरेंस d बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमको एस एन दिया हुआ है, अगर हमको सम ऑफ n टर्म्स दिया होगा तो हमको एस एन वाले फार्मूले से ही करना पड़ेगा। तो देखिए एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस एल बी होता है, पहले ये कर चुके हो आप, ठीक है। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया हुआ 400, n/2 a दिया हुआ है 5 प्लस एल दिया हुआ है 45। तो इस तरह से ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 5 प्लस 45 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 25n इज इक्वल टू 400, 25n इज इक्वल टू 400। सो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, ये हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू आएगी 16। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 16 होंगे, ठीक है। अब हमको d बताना है। d बताने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म इसमें क्या है, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, तो हम इसको l भी लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म क्या है 45, a इज़ गिवन एज 5 प्लस n अभी आपने फाइंड आउट किया 16 माइनस 1 और d निकालना है, तो ये हो जाता है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 15 d। 5 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 d, राइट। सो 15 d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 में से 5 माइनस करते हैं तो 40। Therefore d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, d क्या हो जाएगा 40 अपॉन 15 हो जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। सो d भी फाइंड हो गया, d इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, ये d हो गया और ये n हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है 17,
लास्ट टर्म L दिया हुआ 350 रिस्पेक्टिवली. इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, कॉमन डिफरेंस D इज़ 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं इसमें, इस AP में, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उनका सम क्या होगा. सम ऑफ n टर्म्स भी बताने हैं. तो यहाँ पर जो जो चीज़ दी हुई है उसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट लिखेंगे. इसमें दिया हुआ A 17, लास्ट टर्म 350, L इज इक्वल टू 350, और कॉमन डिफरेंस इज़ 9, D इज इक्वल टू 9. तो हाउ मेनी टर्म्स, n बताना है, एंड सम ऑफ n टर्म्स ये बताना है, सम बताना है. ठीक है. तो हम पहले, क्योंकि हमको A दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इससे हम n निकालेंगे. L का फार्मूला अभी देखा था, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D. L दिया हुआ 350, A इज़ 17, n माइनस 1 और D इज़ 9. तो 350 इज़ इक्वल टू 17 प्लस n का 9 में मल्टीप्लाई करते तो 9n, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 में तो माइनस 9. 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 प्लस 9n. तो ये 8 प्लस 9n हो जाएगा. अब 8 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 350 माइनस 8 हो जाएगा 9n. 350 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 342 इज इक्वल टू 9n. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 342 अपॉन 9. 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 ज़्यादा हो गए, 9 3 जा 27, और 34 में से 27 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और ये 2 72, और 9 8 जा 72 हो जाएगा. सो इस तरह से n क्या हो गया, n इज़ इक्वल टू, सो n इज़ इक्वल टू 38. इस तरह से n 38 आ गया. अब सेकंड इसमें फाइंड आउट करना है Sn. तो Sn का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस एल भी होता है. ठीक है. अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो a प्लस एल भी होता है. Sn क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स कितने हो रहे हैं, 38 हो रहे हैं. तो सम ऑफ 38 टर्म्स इज इक्वल टू 38 n 38 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट a 17 प्लस l 350. ये कैंसिल हो जाता है 19. तो 19 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 707 5163. ठीक है. और इस तरह से अगर हम 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपने मल्टीप्लाई करके देखिए, आता है 6973. तो ये हो जाएगा Sn. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज़, बुक में देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149. तो देखिए A22 दिया हुआ है, सर 22nd टर्म इज़ 149, मतलब A22 इज़ इक्वल टू 149, और D दिया हुआ है 7. हमको 22 टर्म्स का सम बताना है. ठीक है. तो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, D दिया है 7, A22, 22nd टर्म का मतलब है A22. 22nd टर्म इज़ इक्वल टू 149.
ठीक है। तो इसमें हमको सिर्फ दो चीज़ें दी हुई हैं, हमको ए नहीं दिया है। पहले हम ए निकालेंगे। ए निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ए एन यानी nth टर्म, ए 22 टर्म्स हो जाएगा। तो ए 22 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन, क्या हो जाएगा 22 माइनस वन डी। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ए 22 की वैल्यू क्या दे रखी है 149, ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू डी इज़ गिवन एज 7। ये लिख देंगे। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर तो 149 ही लिखेंगे। ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 हो जाएगा। अब 147 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ए इज़ इक्वल टू 2, ए इज़ इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ए हो जाएगा। अब ए आ गया तो निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन भी कर सकते हैं, लास्ट टर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि जो nth टर्म होता है वो लास्ट टर्म होता है ये। तो S22 क्या हो जाएगा 22/2 विद इन ब्रैकेट ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 2 प्लस ए एन। nth टर्म मतलब 22nd टर्म 149 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं पहले। यहाँ पर आएगा 11, तो सम ऑफ 22 टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई तो 151। अब S22 क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 156 वेरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16। तो ये S22 यानी Sn की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन 8 is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18। सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, और सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमको बताने हैं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकेंड टर्म बोल रहे हैं 14, सेकेंड टर्म क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड टर्म मतलब A2 14 और थर्ड टर्म मीन्स A3 इज इक्वल टू 18। तो जब A3 दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 होता है, 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4। तो D इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा हमारा D, ठीक है। अब A2 से हम A निकाल सकते हैं। A2 क्या होता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है। A2 दिया हुआ है 14 इज इक्वल टू A निकालना है, प्लस D इज़ 4। तो सो A इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। A इज इक्वल टू 10, A भी आ गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 बताना है ना। तो Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। S51 क्या हो जाएगा, n51 हो गया 51/2, 2 इंटू a 10 प्लस n51 है माइनस 1 और d इज़ 4, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 51/2
ब्रैकेट में क्या होगा 10 टू जा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करते हैं 50 और 54 जा 200, ये हो जाता है। तो S51 इज इक्वल टू क्या होगा 51/2 इंटू 220 ये हो गया। 220 को 2 से डिवाइड करते हैं 110, तो एस सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू, आप 51 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो आंसर आएगा 5610। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।